Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, here we are going to start Unit 1, Bit 2, an encounter of a special kind. Dear student, it is a lesson written by तपन मुखर्जी. प्यारे बच्चों, इस सबक में मुसन्निफ एक बच्चे की सूरत में एक कहानी बयान करते हैं जो कि एक 15 साल का बच्चा है जिसने एक छोटे बच्चे लंगूर को एक बड़े ताकतवर लंगूर से उसने उसकी जान बचाई, और न सिर्फ उसने उसकी जान बचाई बल्कि उसकी देखभाल भी की. प्यारे बच्चों, इस नज़्म में मुसन्निफ ने एक लंगूरों के दरमियान, उनकी फैमिली के दरमियान एक अजीब रिवाज को उन्होंने बयान किया है जो कि हम आगे सबक में पढ़ेंगे. वो रिवाज ये है कि लंगूर आम तौर से एक 20-25 की जमात की शक्ल में रहते हैं, और उस जमात में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बड़ा लंगूर जो होता है वो अपनी उस जमात में किसी दूसरे नर लंगूर को रहने की इजाज़त नहीं देता. हत्ता कि अगर किसी मादा लंगूर से नर लंगूर की पैदाइश भी होती है तो उसे मार देता है. यही एक नया रिवाज जो है, अजीब व गरीब रिवाज जो है, इसमें बयान किया गया है इस सबक में. आगे हम लोग देखेंगे कि इस सबक में तपन मुखर्जी ने इंसान और जानवर के दरमियान माबैन एक दूसरे पर भरोसा और रहमदिली का भी उन्होंने इजहार किया इस सबक में. आज हम लोग इस सबक के कुछ पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे. देखते हैं हम लोग. एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in the corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had made their den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existing life. A small incident on Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days in the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. After a hearty lunch, my parents and younger sister lay down for an afternoon nap, and I settled down with the storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of crow, the shrill call of kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. तो हमने अभी इस 3 पैराग्राफ की हमने रीडिंग की. अब इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हम लोग देखेंगे. एन एनकाउंटर के माने होते हैं अ शॉर्ट सडन फाइट, जिसको हम लोग उर्दू में मुठभेड़ भी कह सकते हैं.
तो इस तरीके से एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड का मतलब होगा एक अचानक मुठभेड़, एक खास किस्म की मुठभेड़। तो यहाँ पर राइटर एक बच्चे की सूरत में बयान करते हैं, अपनी स्टोरी बयान करते हैं कि माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। राइटर्स फादर वाज वर्किंग एज ए मेडिकल प्रोफेशनल in a private company. The officers of the company were housed in individual bungalows. उस कंपनी में जितने भी ऑफिसर्स काम करते थे दे वेयर हाउस्ड। देखो आमतौर पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे एक लफ्ज़ दिया हुआ है हाउस। ये हाउस जो है मोस्टली इस्तेमाल होता है नाउन के तौर पर जिसके मानी होते हैं मकान, घर के, लेकिन यहाँ पर एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है जिसके माने होते हैं दे वेयर सेटल्ड, उनको बसाया गया था, वेयर हाउस्ड। तो यहाँ पर एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो इसका माने होता है उनको बसाया गया था। इन इंडिविजुअल बंगलोज, इंफरादी में इंडिविजुअल इंफरादी बंगलों में उनको बसाया गया था। इन अ लार्ज कैंपस, एक बहुत बड़े कैंपस में सब तमामी ऑफिसर्स को इंफरादी बंगलों में उनको बसाया गया था। आवर हाउस वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द कैंपस, और उसी कैंपस के एक कोने में जो है राइटर का, तपन मुखर्जी का बंगला हाउस था, घर था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन, और उस मुसन्निफ के बंगले से लगकर, एडजेसेंट मीन अटैच्ड टू, बिल्कुल मुल्हिक था, लगकर जो है ऑफिसर्स क्लब था। द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। पूरा कैंपस जो था बहुत ही शानदार था, जिसमें रंग बिरंगे किस्म के फूल थे, हरी भरी घास थी, ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, और ये पूरा बहुत ही खुशनुमा मंजर पेश करता था। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन ऑफ हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इस खुशनुमा मंजर की वजह से बेशुमार किस्म के परिंदे और गिलहरियाँ जो है वो अट्रैक्ट हुआ करती थी, मुतवज्जा होती थी। और ख़ास तौर से हर गार्डन के से लगकर जो सहन हुआ होता था उसमें जो है किचन गार्डन, मतलब जो घरेलू इस्तेमाल की जो सब्जियां होती हैं वो जो उगाई जाती थी, उसकी वजह से ख़ास तौर से परिंदे और गिलहरियाँ जो है इस तरफ मुतवज्जा होती थी। और देयर वॉज अश्वत्था ट्री नियर बाय। अश्वत्था ट्री मीन्स बैनियन ट्री, पीपल का दरख्त जिसको हम लोग कहते हैं। करीब ये पीपल का दरख्त था, उस पर जो है एक लंगूरों की जमात जो थी उसने अपना बसेरा किया हुआ था, उन्हें अपनी उन्होंने कॉलोनी बसाई हुई थी। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी। एक शनिचर की दोपहर का एक छोटा सा वाकया मुसन्निफ के दिमाग पर, प्रोफाउंड मीन्स डीप, इफेक्ट मीन्स असर, एक ऐसा वाकया छोटा सा हुआ जो कि मुसन्निफ के दिमाग पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज अ होल न्यू डायमेंशन। और इस वाकये ने मुसन्निफ के दिमाग पर एक नया अनफोल्ड न्यू डायमेंशन मीन्स कुदरत की एक कोई नई चीज़ उसके सामने आ गई। वो नई चीज़ क्या थी? नया वाकया मतलब नया वाकया क्या था कि वो जो जानवरों के दरमियान जो एक कस्टम था, रिवाज था कि वो बड़ा एक लंगूर जो होता है अपने ग्रुप में किसी दूसरे लंगूर को रहने नहीं देता। इस नई चीज़ से मुसन्निफ जो है आगाह हुए। इट वॉज अ फ्यू डेज इन पूजा वेकेशन। अभी पूजा वेकेशन को, पूजा की तातीलात को कुछ दिन हुए थे। जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में दिवाली वेकेशन हुआ करती है, हमको छुट्टियां मिला करती हैं, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में जो है पूजा जो है वो उनका बड़ा त्यौहार है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर दिवाली वेकेशन में हमको छुट्टियां मिलती हैं, वेस्ट बंगाल में बच्चों को स्कूल की तातीलात जो है पूजा वेकेशन के दौरान मिला करती हैं। जस्ट लाइक फॉर अनदर एनी अदर चाइल्ड, दूसरे बच्चों की तरह द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम एंग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। जिस तरीके से छुट्टियों में बच्चे जो है मुख्तलिफ लाइब्रेरी से कहानियों की किताब हासिल करके वो पढ़ने में एनग्रॉस मुनहमिक हो जाते हैं। तो ये छुट्टियां जो है मुसन्निफ को भी उसने मौका फराहम किया कि वो भी किसी स्टोरी बुक से वो उसमें मुनहमिक हो जाएं।
आफ्टर अ हार्टी लंच, हार्टी मीन्स होलसम, सफिशिएंट, अच्छे काफ़ी भारी मिकदार में खाना खाने के बाद माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर आफ्टरनून नैप। मुसन्निफ़ के पेरेंट्स यानी वालदैन और उनकी छोटी बहनें जो थीं वो दोपहर के कैलूला के लिए, नैप कहते हैं और शॉर्ट स्लीप इन अ डे नैप कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में कैलूला कहते हैं। तो दोपहर के काफ़ी भारी भरकम खाना खाने के बाद जो है मुसन्निफ़ के पेरेंट्स, वालदैन और उसकी बहनें जो है दोपहर के कैलूला के लिए चली गई। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मुसन्निफ़ जो है वो एक कोने में, घर के कोने में किताब लेकर वो बैठ गए। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एंड एडवेंचर बुक। ये जो बिल्कुल पुरसुकून माहौल था, किसी मुहिम्माती कहानी को पढ़ने का बेहतरीन मौका था। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। माहौल बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन इस पुरसुकून माहौल में डिस्टर्बेंस हुआ करता था कुछ आवाज़ों के ज़रिए। इसको सुकून को एक सुकून जो है टूटता था चंद आवाज़ों के ज़रिए। अब वो चंद आवाज़ें क्या क्या थी? द माई फैमिलीज स्नोरिंग, मुसन्निफ़ के फैमिली के, उसके ख़ानदान के लोग जो कैलूला करने के लिए गए थे उनकी जो खराटे की आवाज़ थी उसकी वजह से। द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरो, और मुसलसल जो है घरेलू चिड़िया जो होती है उसकी चहचहाट की वजह से। द हार्श काविंग ऑफ क्रोज, और कौए की काएँ की वजह से। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट, और ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर, घर के ऊपर जो है आसमान पर जो चीलें उड़ रही थी उनकी तेज़ आवाज़ की वजह से ये सुकून जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसमें ये मुनक़ता हो रहा था। मिनट्स टिक्ड बाय, वक्त गुजरता रहा, टाइम पास्ड, एंड आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब इन द बुक। एब्सॉर्ब इन मुनहमिक होना, एकदम जज्ब हो जाना, और मैं जो है अब इस किताब में जो है बिल्कुल मुनहमिक हो गया पढ़ने में। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे वीडियो में जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो हम सॉल्व करेंगे, और आपके लिए कुछ उसमें होमवर्क होगा, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। शुक्रिया।